श्री गुरु चरण सरोज रज, निजे मन मुकर सुधार। वर्णम रघुवर बिमल यश, जो दायक फल चार। वर्णम रघुवर बिमल यश, जो दायक फल चार। श्री राम रूपम श्री राम रूपम, श्री राम रूपम श्री राम रूपम। श्रवण राम रूपम प्रभु श्रवण राम रूपम, श्रवण राम रूपम। लोचन राम रूपम, लोचन राम रूपम, लोचन राम रूपम, लोचन राम रूपम, अरे लोचन राम रूपम। श्री राम रूपम, श्री राम रूपम, श्री राम रूपम, श्री राम रूपम। बड़े राम रूपम, बड़े राम रूपम, ये बड़े राम रूपम। बड़े राम रूपम, अरे बड़े राम रूपम, श्री राम रूपम, श्री राम रूपम। तन राम रूपम, तन राम रूपम, मन राम रूपम, मन राम रूपम, मन राम रूपम। हृदय राम रूपम, हृदय राम रूपम। हृदय राम रूपम, श्री राम रूपम, श्री राम रूपम। ये भाव राम रूपम, ये भाव राम रूपम, ये भाव राम रूपम। ये संगत राम रूपम, ये संगत राम रूपम, ये संगत राम रूपम। ये रंगत राम रूपम, ये रंगत राम रूपम, ये रंगत राम रूपम। विबुध विप्रबुध ग्रह, चरण बंद कहूँ कर जोर। होए प्रसन्न पुरबो, सकल मंज मनोरथ मोर। बाबा हमारे लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप विनती प्रार्थना करते हुए विभूत कहते हैं देवताओं के लिए, विप्र कहते हैं ब्राह्मणों के लिए, बुद्ध कहते हैं पंडित के लिए। ग्रह, जितने ग्रह हैं सबके चरण बंद कहूँ कर जोर। दोनों हाथ जोड़कर चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, होए प्रसन्न पुरबहु सकल, सब प्रसन्न होकर मेरा जो सुंदर मनोरथ है उसे आप पूर्ण कर दो। क्या है सुंदर मनोरथ? कि मैं राम कथा गा सकूं, राम कथा कह सकूं।
ये मेरे बाबा का सुंदर मनोरथ। पुण्य बांधो शारदा सुर सरिता के पुण्य बांधो रे शारदा सुर सरिता जुगला पनीत मनोहर चरिता जुगला पुनीत मनोहर चरिता मंजनी पाने पाप हरे का मंजनी पाने पाप हरे का कहता सुनत एक हरे आवे का कहता सुनत हर एक हरे आवे का गुण बंधु शारद सुरसता। अब आप गंगा जी की और शारदा जी की विनती करते हैं और आप बताते हैं विनती में कि ये दोनों जो हैं जुगल यानी दोनों पुनीत, दोनों जो है पुण्य का क्षेत्र है, पावन है, पवित्रता इनमें भरी पड़ी है, मनोहर चढ़ता है इनके, बड़ा मनोहर मन को हरण करने वाले ऐसे इनके चरित्र हैं। क्या है? एक तो जो है गंगा जी जो है उसमें नहाओ या उसके जल को पियो, यानी कि दोनों से वो पाप को हरती हैं। शारदा जी अगर इनके लिए कोई बाणी में बसाकर गाता है तब भी ये अविवेक को हल लेती हैं, पाप को हल लेती हैं, और कोई सुनता है तब भी ये पाप को हल लेती हैं। तो दोनों के एक साथ वंदना करके बाबा तुलसी हमारे लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ गंगा और माँ सरस्वती की अगर इंसान वंदना करता है तो उसके जीवन में यश आता है, कीर्ति आती है। तो यहाँ पर भगवान के चरित्र का गुणगान करने के लिए बाबा तुलसी ने दोनों की वंदना की। अगले फिर कह रहे हैं कि गोरा पेत माता महेशा भवानी फिर नवं देना वंदा देनु दानी फिर नवं देना वंदा देन दानी सेवक स्वामी सकारे सिए पीके हृदय निरुपाद सब वेदा तुलसी के हृदय निरुपाद सब वेदा तुलसी के सेवक स्वामी सकासे पी के सेवक स्वामी सकासे पी के। अब आप शंकर भगवान और माँ भवानी की वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं आप मेरे गुरु भी हैं, पितु मात भी हैं, बात भी सच्ची है। बहुत छोटी अवस्था में माँ बाप ने त्याग दिया बाबा तुलसी, जब कोई खाना खिलाने वाला नहीं था तो ऐसा इनके शब्दों में लिखा मिला है कि माँ भवानी रोज खीर खिला जाती हैं अपने हाथ से। शंकर भगवान ने कहा ये बच्चा अबोध है, अगले चलकर बहुत काम करेगा देश के हित के लिए, यानी कि राम कथा गाएगा, इसके लिए रक्षा। तो माँ पार्वती स्वयं आकर के अपने हाथ से खिलाए। शंकर भगवान ने नरहरयानंद जी को राम कथा सुनाई और कहा ये कथा
जो है तुम एक बालक है तुलसी नाम का, उसे कंठस्थ करवाओ, याद करवाओ। वो ये कथा को गाएगा। नरहरि आनंद जी ने शिव की आज्ञा पाकर इन्हें पढ़ाई राम कथा, खूब सुनाई। तो उस हित से भी गुरु भी हैं शंकर भगवान के, पितृमात भी हैं, और प्रणमऊ दीन बंद दिनदानी, मैं ऐसे दीन बंद के लिए प्रणाम करता हूँ जो दानी हैं, दान करने वाले हैं, बड़ा अडिग दानी है। ये देखते भी नहीं है कि जो हम दान कर रहे हैं वो वास्तव में उसका सदुपयोग होगा या दुरुपयोग। तो भोले बाबा इसलिए कहा जाता है। और सेवक स्वामी सकाश ये भी, यहाँ पर बड़ा विचित्र बात शंकर भगवान के लिए लिखी गई है। बाबा तो उसे लग रहा है आप स्वामी हैं रामचंद्र जी के, सेवक भी हैं रामचंद्र जी के, और सखा भी। अब एक इंसान ब्रह्म का स्वामी भी हो, सखा भी हो, सेवक भी हो, तीनों बातें हैं शंकर जी में। देखो, सेवक जब आपने सती का त्याग कर दिया, माँ पार्वती ने तपस्या की, तब स्वयं भगवान राम ने जाकर कहा कि आप पार्वती जी से शादी करें। आपने कहा आपके वचन सर्वोपरि है, सिरधर आयुष करें तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ। यहां पर आपने स्वामी की उपमा दे दी भगवान राम। सिरधर आयुष, जो आप आयुष करें मैं उसे सिर धारण करके करूंगा। तो स्वामी, और बना दिया। भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की, तो इन्हें स्वामी बना दिया, इनकी पूजा की, बहुत विधिवत पूजा की, वहां पर स्थापना की इनकी, तो इन्हें स्वामी बना दिया। तो आप स्वामी भी हैं भगवान राम के, सेवक भी हैं, और सका भगवान राम ने स्वयं कहा है कि शिव द्रोही ममदास, ते नर करें कलप पर घोर नरक में वास। कोई शिव का द्रोही हो मेरा दास, ऐसा इंसान घोर नरक में जाएगा, क्योंकि शिव में और मुझ में कोई भेद नहीं। तो यहाँ सका भाव है। तो कैसे भी रुद्र रूप में हनुमान जी ने सेवक बन के सेवा की, शिव के अवतार हैं हनुमान। तो कई तरीके थे, यानी कि स्वामी, सेवक, स्वामी, सका सीए पी के, जो सीता जी के पति हैं उनके आप सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, और सका भी हैं। हित निरपाद, वैसे तो आप पूरे संसार का हित करने वाले हैं। शंकर जी के लिए कह रहे हैं हित निरपाद, सबका हित करने वाले हैं, यानी कि पर सब विध तुलसी के, पर मेरे लिए तो सब विध से ही आप हितकारी, हित करने वाले, यानी पाला तुमने, पढ़ाया तुमने, तुम्हारी दया कृपा से मैं रामायण लिखा। ऐसी भावना बाबा तुलसी की है शंकर जी के प्रति और मां पार्वती।
काल बिलोक जागा हेते हरे गिरिजा सावर मंत्र जाला जिन सिरे जा के काला बिलोक जगह हित हरे गिरिजा सावर मंत्र जाला जिन सरे जा मिल आकर अरतना जापू मिल आकर अरतना ही जापू प्रगट प्रभाव में सपेरता प्रगट प्रभाव में सपेरता आपने कलयुग के प्रभाव को देख सावर मंत्रों की रचना है। सावर मंत्र शंकर भगवान ने सावर मंत्रों की रचना की, पर वो मंत्र है कैसे जिनका कुछ अर्थ भी नहीं निकाल पाता इंसान, समझ ही नहीं पाता क्या अर्थ है इन शब्दों का। और अन मिलाकर अनि के ना कोई तुकबंदी है शब्दों का, अन मिलाकर अर्थ न जापू ना उनका कोई सही ढंग से जाप हो सकता है, पर फिर भी प्रकट प्रभाव में तो फिर भी बहुत प्रभाव है उनके मंत्र जो लिखे हुए हैं, बहुत बड़ा प्रभाव है क्योंकि वो सिद्ध जल्दी होता है। शंकर भगवान के लिखे हुए मंत्र हैं, उन्हें कोई काट भी नहीं सकता। ऐसे मंत्रों की उन्हें सावर मंत्र कहा गया। ऐसे मंत्रों की आपने और इतने बढ़िया मंत्र हैं कि उनसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अष्ट सिद्ध नवनीत, यानी कि बहुत अच्छे मंत्रों की रचना की है शंकर और उन मंत्रों का नाम सावर मंत्र है। अनमिलाक्षर अनामिल अक्षर, कहीं का अक्षर कहीं, कहीं का अक्षर कहीं है उसमें, पर शंकर भगवान के लिखे हुए हैं इसलिए वो बहुत जल्दी सिद्ध प्राप्त हो जाते हैं। प्रकट प्रभाव है उन मंत्रों का। ऐसे मंत्र शंकर भगवान ने लिखे हैं। अगले कह रहे हैं सो में सब पर आना कूला के सो में सा मोह पर आना कूला करही कथा मुदा मंगल मूला, अरे करही कतारे मुदा मंगल मूला। सुमारा शिवा सेवा पाए पसाहु के सुमारा शिवा सेवा पाए पसाहु वर्णम राम चरिता चेता चाओ वर्णम राम चरिता चेता चाओ। सो उमेश सो हे शंकर भगवान मेरे पर आप अनुकूल हो जाइए। मैं समझ रहा हूं कि मुझ पर आप अनुकूल हैं, मेरी ओर आपकी दया की दृष्टि है। करही कथा मुद मंगल मूला। सो हे शंकर जी आपकी कृपा से मेरी ये कथा मंगलदाता यानी के आनंददाता मंगलदाता हो जाए। करही कथा मुद मंगल मूला, आपसे मैं विनती कर रहा हूं, आप मंगलों के मूल हैं, पर मेरी कथा जो है वो अच्छी हो जाए, आपकी कृपा से आनंददायक हो जाए। सुमर शिवा, मैं स्मरण करके शंकर भगवान का, मां पार्वती का सुमर शिवा शिव पाए पसाओ, दोनों के चरण कमलों की वंदना करते हुए आवाज तुलसी कह रहे हैं कि करे हूं वर्णम राम चरित चित जाओ। मेरे चित्त में जो चाव है, जो भाव है, जो हर्ष उल्लास है, वो रामचरित वर्णन करने का है। दिल
में तरंगे उठ रही हैं प्रेम की वावातों से। आप कह रहे हैं, इसीलिए मैं भगवान राम की कथा कह रहा हूँ, इसलिए कि आपकी कृपा हो जाए, स्मरण करके, और ये कथा जन जन के लिए सुखदायक हो, आनंददायक हो, सबके लिए ये कथा सुलभ हो जाए। अगर के ये सुलभ हो जाती है किसी को, तो ये कथा मोक्षदायिनी है, भक्तिदायिनी है, यानी कि इसमें सारे वेदों का सार, ग्रंथों का सार भरा पड़ा है। अगर इंसान इसका अध्ययन करना शुरू कर दे, इसके ज्ञान को जीवन में उतारना शुरू कर दे, तब इंसान के अंदर साधुता आ जाती है, यानी कि वो साधु हो जाता है। आगे कह रहे हैं, बनित मोरा सेवा के पाविवारी, और बनित मोरा सेवा के पाविवारी, शशि समाज मिले मनहु सुराते, सस समाज मिल मनहु सुराते, ये कते स्नेहा समेता, जे कथे स्नेहा समेता, कहे सुने सामुझे सचेता, कहे सुने सामुझे सचेता, होए राम चरण अनुरागी, के होए राम चरण अनुरागी, कलमल रहेता सुमंगला भागी, के कलमल रहेता सुमंगला भागी। मेरी ये जो कविता है, बनित मोर, मेरी कविता जो शिव कृपा विवान, भगवान शंकर की कृपा का ही फल है ये, और कुछ नहीं। आप लिख रहे हैं शिव की कृपा है, क्योंकि रज महेश निज मानस राखा, समय सुख पाए उमासन भागा। शंकर भगवान ने अपने हृदय में इसे धारण कर लिया था। समय पाकर जब समय आया, तब माँ पार्वती को उन्होंने सुनाई ये कथा। इसलिए है ये कथा शिव कृपा विवादी, शंकर भगवान की कृपा का ये फल है, ये उसी कृपा से सुशोभित है, शोभा पा रही है। क्या? शंकर भगवान की कृपा है इस कथा पर, इसलिए शोभा पा रही है। और कह रहे हैं, सस समाज मिल मनु सुराती, जैसे तारागणों के समाज में, यानी कि चंद्रमा शोभा पाता है, रात्रि जो शोभित पाती है, शोभा पाती है, ये जो है तारागणों के सहित, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के कारण सात रात्रि शोभित होती है, ऐसे ही ये भगवान शंकर की कृपा से सुशोभित है। कह रहे हैं, जय कहे स्नेह समेता, जो इस कथा को प्रेम से कहेगा, क्या करेगा? जो ये कहे स्नेह समेता, जो इस कथा को प्रेम से कहेगा तो क्या होगा? कहे सुने समझे सनेता, इसको प्रेम से कहे, कहे प्रेम से, सुने प्रेम से, और समझे सचेत होकर, जागृत अवस्था में सचेत होकर एक ही सब पर ध्यान दे। कहे सुने समझे सचेता, सचेत होकर समझे, कहे, कहे तो प्रेम के साथ, सुने तो प्रेम के साथ, पर सचेत होकर, बेहोशी की अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में कहे। ये कथय स्नेह समेता, प्रेम के साथ अगर जो इसे कहेगा तो क्या होगा?
होय रामाचरण अनुरागी, वो अवश्य राम के चरणों में उसका प्यार हो जाएगा। बाबा तुलसी कथा कहते कहते सुनने वालों के लिए और सुनाने वालों के लिए आशीर्वाद देते जा रहे हैं, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। कह रहे हैं जो इसे प्रेम से कहेगा, प्रेम से सुनेगा, सचेत होकर के, बेहोशी की अवस्था में नहीं, ये नहीं कि कुछ सुन ली कुछ नहीं, पूर्ण तरीके से इसे जो सुनेगा और कहेगा तो क्या होगा, होय राम चरण अनुरागी, राम के चरणों में अनुराग हो जाएगा, यानी प्यार हो जाएगा। और चाहिए क्या हमें, चाहिए क्या, यही तो इंसान को चाहिए असलियत में। असलियत में इंसान के अंदर की भूख ही यही है कि उसे भगवान के चरणों में प्यार हो जाए, क्योंकि उसका प्यार दुनियादारी से है, उसका प्यार जो है संसार से, उसका प्यार लगाव जो है वो माया से है। अगर उसका प्यार भगवान से हो जाए तब क्या, कलमल रहित सुमंगल भागी, कल का जो मल है, कल का जो पाप है, कलयुग का जो पाप है वो उससे रहित हो जाएगा। और क्या होगा, सुमंगल भागी, सुंदर कल्याण का भागी होगा, श्री रामचंद्र जी के चरणों का वो प्रेमी हो जाएगा, बन जाएगा। कोई भी इसे कहेगा, सुनेगा प्रेम सहित तो और राम के चरणों में उसका प्यार हो जाएगा और कलयुग के पाप उससे वो रहित हो जाएगा। उसके अंदर सुंदर आनंददायक मंगलकरण जीवन में जो है वो उसका भागी बन जाएगा, हिस्सेदार बन जाएगा, मंगल का भागी हो जाएगा, आनंददायक उसका जीवन हो जाएगा। जो प्रेम से इसे कहेगा वह सुनेगा। आप कह रहे हैं होय राम चरण रागी, वो भगवान राम के चरणों का प्रेमी हो जाएगा। अगले कह रहे हैं सपने साचे मोए पर, सपने साचे मोए पर जो हरे गौरे पसाओ, जो हरे गौरे पसाओ, तो पुरहोज कहूँ सब भाषा बने तब प्रभाव। सपने में भी, साकार की तो बात है, सपने में भी सच्चे साच में अगर मुझ पर शंकर भगवान और माँ पार्वती जी की कृपा है, भागवत उसी कह रहे हैं अगर मुझ पर सच में शंकर भगवान की और माँ पार्वती की कृपा है तो जो मैं कह रहा हूं वो सब सच हो। जो मैं कह रहा हूं कि इंसान इसे कहेगा, दिल से प्यार से सुनेगा तो राम के चरणों में उसका प्यार हो जाएगा, राम के चरणों का वो प्रेमी हो जाएगा। अगर के जो मैं कह रहा हूं, अगर हे शिव जी, हे माँ पार्वती, अगर आपकी मुझ पर असलियत में कृपा है तो जो कह रहा हूं वो सब सच हो जाए, वो सब सच हो जाए। जो इसे कहे, जो इसे सुने वो भगवान के चरणों का प्रेमी बन जाए। सब भाषा भनित प्रभाव, प्रभाव का है वो सब सच है। आगे कह रहे हैं बंदहू आवादा पुरे रे आता पावन, कि बंदम आवादा पुरे रे आता पावन, सरजुओ सारा काला कालो सान सावन, सरजू सारा काला कालो सान सावन, प्रणवं पोरा नारा नारा बहोरी, ममता के न पार प्रभु न थोरी, ममता के न पार प्रभु न थोरी। बंदम अवध
पुरी अत पावन। मैं अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ क्योंकि वो पावन है, पावन नगरी है। वो क्यों ना जहाँ मेरे प्रभु राम खुद आए। कह रहे हैं कि जहाँ पर सरयू नदी बह रही है वो भी पापों को नाश करने वाली है और अवधपुरी भी पापों को नाश करने वाली है। इसलिए और कह रहे हैं कि मैं वहां के नर नारियों की भी वंदना कर रहा हूँ। पुर नर नार बहोरी, मैं स्त्रियों की व वहां के मनुष्यों की वंदना कर रहा हूँ। क्यों? ममता जिन पर प्रभु है न थोड़ी, जिन पर मेरे भगवान की बड़ी ममता है, बहुत स्नेह है, इसलिए मैं उन सब की भी वंदना कर रहा हूँ। देखो संग का प्रभाव है, भगवान का संग मिला अयोध्या जी को तो अयोध्या जी पावन हो गई। आज कौन नहीं जानता है सबसे ज्यादा महिमा अयोध्या की है अपने भारतवर्ष में। जैसा वहां राम मंदिर बन गया, हो सकता है कि विश्व में कहीं इतना बढ़िया वहां भगवान के मंदिर की स्थापना हो। सरयू जी की क्या कहना, क्या असीम शोभा होती है जब अब दिवाली वहां होती है तो घाटों पर लाखों दीपक लोग जलाते हैं सरयू के किनारे। एक विशाल आरती का समूह होता है और ऐसे सरयू जी ऐसे अवधपुरी की वंदना करते हुए वहां के नर नारियों की आप वंदना कर रहे हैं क्योंकि बहुत प्रीत करते हैं मेरे राम अयोध्यावासी, बहुत प्रीत करते हैं। फिर कह रहे हैं ये नंदा के आगाओ गान सहाय, लोका विशोका बनाए बसाए। और बंदों का सिलारे देशो प्राची, कीरत जासा जगह जासा सकला जगम माची। बंदम का सिलारे दिशा प्राची, कीरति जासा सकला जगम माची। निंदक, सीता की निंदा करने वाले, बुराई करने वाले जिस अयोध्या में रहे, भगवान की महिमा देखिए कि उनके पाप सब समाप्त कर दिए और पाप समूह को नाश करके शोक रहित कर दिया कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। इतना ही नहीं, अपने धाम में उन्हें निवास दे दिया। ऐसे हैं दयालु तो। इसलिए वहां के नंदारियों की वंदना की। फिर कह रहे हैं कि बंदम कौशल्या दिष्टा, मैं मां कौशल्या की वंदना कर रहा हूं। जैसे पूर्व दिशा से उजाला प्रकट होता है, ऐसी मां कौशल्या, पूर्व दिशा ही समझ लो, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। कौशल्या दिष्टा जी, कीरत जास सकल जगमाची, कौन उनकी कीर्ति नहीं गाएगा कि जिनके घर में, जिनके हाथों में पार ब्रह्म परमात्मा खेला। क्या शब्द थोड़े पड़ जाते हैं कौशल्या जी की विनती और प्रार्थना करने, क्योंकि जो असीम है उसे सीमा में कैसे बांधा जाए, जो असीम है उसे सीमा में कैसे बांधा जाए। इतने प्यार करती हैं कौशल्या जी मेरे प्रभु से, जानते हुए भी, इन्हें पता भी चल गया फिर भी बुद्धि समाप्त हो गई, इतना प्यार में डूब गई कि भूल गई ये ब्रह्म है। बच्चे जैसा व्यवहार किया है राम के साथ। और आगे कह रहे हैं
और प्रगट्यो जारग पता सच चारों के विश्वास कदा खाला कमला तुसारो विश्वास कदा खाला कमला तुसारो दशरथ राव सहिता सावरानी के दशरथ राव सहिता सावरानी सुकर्ता सुमंगल मूरत मानी। कह रहे हैं कि जहां चारों राजकुमार प्रकट हुए, विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, विश्व को सुख देने वाले। जहां पर चंद्रमा, शशि कहते हैं चंद्रमा के समान, जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए, सब रानियों सहित मैं राजा दशरथ को प्रणाम करता हूं। दशरथ राव सहित सब रानी, सारी रानियों के साथ दशरथ जी की वंदना करता हूँ। सुकृत सुमंगल मूरत मानी, जो पूर्णों की मानो मूर्ति है, जैसे किसी पूर्ण, जो पूर्ण होते हैं उनकी मूर्ति ही बना दी गई है, पूर्णों से भरे हुए हैं दशरथ और सब रानियां। और कह रहे हैं करम प्रणाम करम ममानी, ऐसा नहीं, मैं कर्म से, मन से, वाणी से, तीनों प्रकार से मैं उनको प्रणाम करता हूं। करो कृपा सुत सेवक जानी, हे प्रभु दशरथ, हे माँ कौशल्या, वाह सारी माताओं, मुझे अपना सुत जानकर, अपना सेवक जानकर, करो कृपा सुत सेवक जानी, कृपा करो मुझे अपना सुत जानकर, अपना सेवक जानकर। जिन्हें विरंच बड़ भयो विधाता, महिमा अवेद राम पित माता, जिनकी रचना करके ब्रह्मा जी ने भी बहुत बड़ाई की कि ब्रह्म के माता पिता की रचना की, इससे बड़ी क्या बड़ाई। ब्रह्मा जी की को इससे बहुत बड़ा सुख मिला, बहुत बड़ी बड़ाई मिली। महिमा अवध राम पित माता, क्योंकि श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। इसीलिए यहाँ देखने योग्य बात है, समझने योग्य बात है कि रामायण हम सुन रहे हैं, रामायण हम पढ़ रहे हैं, बाबा तुलसी सबकी वंदना करते हुए राजा दशरथ रानियों की वंदना कर रहे हैं। हमारे जीवन में क्या हो जो हमारा जीवन मधुर हो जाए, सुंदर हो जाए, निर्मल हो जाए, पावन हो जाए। हमारे जीवन में होना चाहिए भगवान की याद, हमारे जीवन में होना चाहिए करुणा से भरा हुआ जीवन, हमारे जीवन में होना चाहिए भगवान का सच्चा ध्यान, जिससे हम भगवान के रह सकें। ध्यान के बगैर तो हम कोई नहीं रहते हैं, बिना ध्यान के तो कुछ होता ही नहीं, पर हमें भगवान का ध्यान बना रहे, ये हमारे जीवन में अगर उतर जाता है तो हम सच्चे सेवाकारी हो जाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। आगे के लिए फिर अगली कड़ी में बोलिए सतगुरु स्वामी की